बिल्कुल साहिल, मुकाबला बहुत रोचक इंटरेस्टिंग बना हुआ है, लेकिन आपके पीछे जो लोग तमाम स्याही वाली उंगली दिखा रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, जरा पूछिए, बातचीत कीजिए। 10 साल बाद मौका मिला तो मौका कितना खूबसूरती से बनाया, और क्या ऐसे विषय रहे जिसके आधार पर आप जाके इन्होंने अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल, इस तरह से 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव कुछ अलग है। ये 10 साल के बाद बेशक हो रहे हैं, पर 20 साल से भी ये अलग चुनाव हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने के लिए आप बाहर निकले हैं? क्या ये 10 साल में आपके मसाइलें हल हो पाए हैं? देखिए, जहाँ तक बात रही मसाइल की, मसाइल से बहुत सारे हल हुए हैं, क्योंकि जब से यूट्यूब बनी है, सबसे बड़ी जो मसाइल था वो हमारा 35A और 370 का था। वो जो बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक सेटबैक थी, तो वो एक एलिमिनेट हुई है, वो एक दारा हटी है। वो हमारे लिए एक सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि जम्मू हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है। तो इसलिए जब ये जम्मू नेग्लेक्टेड रहा है तो लोगों में आप देख रहे हैं काफी जोश है, और लोग बढ़ चढ़ के, सुबह मैं जहां कोई 6:45 बजे आया था, उस वक्त कम से कम भी 30-35 लोग हमारे बूथ पर खड़े थे और काफी उत्साह से। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, साफ तौर पर मैं मेरे साथ कुछ और लोग भी उनसे बात करूंगा। जिस तरह 370-35 की बात की है, पर उस चीज को छोड़ के अगर हम देखें, आरुषपुरा साउथ, जब ये सिर्फ आरुषपुरा था, साउथ सीट थी, तो क्या तब वो मसले हल हुए हैं यहाँ के आम लोगों के? क्योंकि आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट है, आपको ज्यादा जानकारी होगी। क्या वो मसले हल हुए हैं कि स्मार्ट मीटर हमेशा जोर पकड़ते रहे हैं इस पूरे इलाके के अंदर? उसके बाद मैं रोड कनेक्टिविटी की बात करूंगा, जिस तरह से पानी की बात करूंगा, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे, अक्सर टैंकर्स देखा जाते हैं बाजारों में घूमते हुए। तो वो मसले किस तरह से हल हुए हैं 10 सालों में, और नहीं हुए तो आने वाले टाइम में किस तरह से हल किए जाएंगे? देखो जी, मसले तो हल हुए ही हैं, जो मसले बचे हुए हैं हमें पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार जो बनने जा रही है, हमें पूरा यकीन है कि बाकी जो दूसरी पार्टी हैं, जैसे एनसी पार्टी हो गई, आपकी पीडीपी पार्टी हो गई, इनकी तो मिट्टी मतलब खिसक गई हुई है। और अभी जैसे अपना बीजेपी की सरकार जो बनने जाएगी, और हमें पूरा यकीन है कि जो भी हम उनको काम बताएंगे वो काम जनता के हित में रहेंगे और वो करेंगे। ये तो 8 अक्टूबर को साफ होगा कि किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं, पर कुछ मसले जनता के रहे हैं हमेशा जो इस पूरे इलाके के अंदर, क्या वो हल हो पाए हैं? देखिए, बात ऐसी है, हमारा जो ना मोदी जी के प्रोग्रेस हुई है, वो पिछले 70 साल में प्रोग्रेस नहीं हुई है। लोग ऐसे ही बातें करते हैं कि प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस। आप देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं, पानी मिल रहा है, हमें बिजली 24 घंटे मिल रही है, एजुकेशन का बुना अच्छा हाल है, और हमें क्या चाहिए? सुख शांति, सबसे बड़ी बात है समृद्धि आई यहाँ पे, सुख शांति है पूरी। पिछले 10 सालों के अंदर आपने कितना बदलाव देखा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर? किस तरह की आप ये सोच रखते हैं? हमने बहुत बदलाव देखा है। पहले तो हम लोग डरते निकलते नहीं थे बाहर, इतनी मिलिटेंसी थी। जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, उन्होंने जीना सिखा दिया है। जो लड़के के हाथों में पत्थर होते थे ना, उनके हाथों में मोदी जी ने लैपटॉप पकड़ा दिया है। तो शांति है, हमें शांति ही चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी चाहिए, और हमारी बढ़ चढ़ के भाजपा सरकार आ रही है, और हमारा सीएम भी अब हिंदू ही होगा। आप देख रहे हैं जितना जोश है लोगों के बीच में। पाकिस्तानी बीजेपी के जो आज एक तरह से पॉइंट बने हैं आज, या पॉइंट ऑफ डिस्कशन कह लीजिए, आज के इस थर्ड और फाइनल फेज में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की तस्वीरें दिखाइएगा। लंबी कतारें सुबह से लगी थी, इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार की घड़ियां एक लंबे समय के बाद खत्म हुई हैं। और साथ साथ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की बात भी आपको बताएंगे। ऋषि खजूरिया भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। विजुअल से वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के तस्वीरें जरा दिखाइएगा, और साथ साथ इनकी बात भी सुनाना जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे थे। वैसे तो 18 से 19 साल के आसपास जिन युवाओं की संख्या है वो 3 लाख के आसपास है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी उम्रें 60, 70 और 80 साल के आसपास हैं। पहली बार मौका, और रेफ्यूजीज का कार्ड भी बता रहे हैं, चूंकि एक लंबा समय गुजर गया है, जम्मू प्रांत के अलग अलग इलाकों के अंदर जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका है, लेकिन पहली बार मौका। रामगढ़ से तस्वीर आपके सामने इन लोगों के पास, जहां इनको वोट कास्ट करने का मौका मिला और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है, मीडिया से बात भी की है। काकाराम है, हम 76 साल से पहली बार वोट लगे। जो ये गवर्नमेंट थी पहले, ये जनता को जवाब दे रही है। जो 76 साल से इधर से मुसलमान पाकिस्तान में चले गए हैं, उनका इधर हक बांट रखा था। जो 76 साल से हिंदू इधर आए थे जम्मू कश्मीर में, उनको इधर वंचित रखा था इस गवर्नमेंट ने।
एनसी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने। आज मोदी जी ने 370 को ख़त्म किया, पाकिस्तान का हक जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया, और इधर हिंदुस्तान का एक सज्जा अंग है जम्मू कश्मीर। आज जम्मू कश्मीर की, जम्मू की पब्लिक, श्रीनगर की जनता भी इनको जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन आज आपको जो हक मिला है उसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी खुशी है सर? बहुत खुशी है, बहुत। एक हमको खुशी नहीं है, हमारे रिश्तेदारों को खुशी है, हमारे सज्जन श्रीमंत। 39,18,000 प्लस वोटर्स हैं, 415 कैंडिडेट मैदान में, और पहला मौका इन 3 फेजेस में, और पूरे जीवन में पहली बार इनको ऐसा अवसर मिला है जहां पर ये लोग वोट कास्ट कर सकें। समय एक छोटे से ब्रेक का है, 11 बज रहे हैं, लेकिन गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज पर ये नॉन स्टॉप कवरेज जमहूरियत के जश्न के तीसरे और अंतिम चरण की यहां पर जारी रहेगी। ब्रेक के उस पार कार्यक्रम का सिलसिला और आगे बढ़ेगा।